गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना ग्रुप में आपका यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं आप अभिभावकों से और स्टूडेंट से यही निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उससे प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर देखें, ताकि देखिए मैथ मेरा सब्जेक्ट है और मैथ सब्जेक्ट में जब तक आप प्रीवियस चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, जो लेक्चर मैं दे चुका हूँ, तब तक जो आज मैं करवाने वाला हूँ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा बच्चों से कि आप पहले जो प्रीवियस वीडियोस हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप काइंडली उन चीज़ों को एक बार जरूर चेक करें, उन वीडियोस को एक बार जरूर चेक करें, ताकि आपको जो प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर पाए। मैं आपकी 6th क्लास की मैथ्स की आज 3rd क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 6th क्लास के मैथ्स की 2 क्लास ऑलरेडी मैं इस चीज़ की दे चुका हूँ और 2 क्लास में असाइनमेंट 1.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने बुक नहीं ली है तो आप बुक ले लें स्कूल में, ताकि आपको ये असाइनमेंट रेगुलरली मिलते रहें और आप असाइनमेंट रेगुलरली कंप्लीट करते रहें। जो आज हम लोग करने वाले हैं वो असाइनमेंट 1.2 की बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो टॉपिक है आज का वो है मेकिंग ऑफ नंबर यूजिंग डिजिट्स। हमें एक नंबर बनाना है डिजिट्स की हेल्प से। मेरे सामने कुछ डिजिट्स रखती जाएंगी और उनकी हेल्प से मुझे क्या बनाना है, मुझे एक नंबर बनाना है। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की कुछ थोड़ी बहुत बात करूं कि यूज होने वाले हैं, तो हमने क्या किया था, हमने एक लार्जर नंबर फाइंड आउट किया था, ये हमने देख लिया। हमने स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करके देख लिया। हमने क्या देख लिया, हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने चेक कर लिया कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये भी हम लोगों ने चेक कर लिया। ये 2 चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। ये अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके बिना ये टॉपिक आपको नहीं आएगा, तो काइंडली इन दोनों वीडियोस को आप जरूर देखिए ताकि आपको ये लेक्चर समझ में आए। चलिए आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक नंबर बनाना है। हमारे पास डिजिट दी हुई होती है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाता हूँ सारी चीजों को। क्वेश्चन में क्या लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास एक डिजिट है, ये मेरे पास डिजिट है। कितनी डिजिट है आप लोग समझ पा रहे हैं, कितने डिजिट है टोटल? टोटल मेरे पास 4 डिजिट्स हैं और इन 4 डिजिट से मुझे नंबर बनाने हैं। मुझे क्या नंबर बनाना है मैं आपको बता देता हूं। मुझे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना है। मुझे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर इसमें से बनाना है। एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है। एक चीज आप लोग याद रखिए, जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए कहा जाए, जब भी आपको कहा जाए कि आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो उसके कुछ एक रूल होते हैं। मैं आपको रूल समझा देता हूं पहले कि रूल क्या होते हैं। पहला रूल होता है कि आपने बड़ी डिजिट से स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट विथ लार्जर डिजिट एंड देन आपको क्या करना है, लार्जर डिजिट से स्टार्ट करना है। और किस वे में चलना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलते हुए निकलना है। आपको किस डिजिट से स्टार्ट करना है, लार्जर डिजिट से स्टार्ट करना है। किस वे में चलना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता था मेरा, सॉरी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। आपको किस ऑर्डर में चलना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर मेरा क्या होता था, डिसेंडिंग ऑर्डर होता था सबसे पहले बड़ी रकम, सबसे बड़ी, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट यूजन से, फिर उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी, फिर यहाँ पे L2, फिर यहाँ पे L3 और फिर यहाँ पे L4। मतलब ये जो डिजिट है ये आपकी स्मॉलेस्ट डिजिट है। आपको इस वे में चलना है। ये आपका कौन सा ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। सबसे पहली सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले, लेफ्ट मोस्ट में जो डिजिट आएगी वो सबसे बड़ी आएगी। ये आपका कौन सा पार्ट है, देखिए लेफ्ट हैंड है, ये कौन सा पार्ट है, इसको कहते हैं लेफ्ट मोस्ट डिजिट। इस डिजिट को क्या बोलते हैं, देखिए मैं बता देता हूं आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, उस रूल के हिसाब से अगर चले तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इसमें सबसे बड़ी डिजिट फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है भाई, इसमें सबसे बड़ी डिजिट है आपकी 7, यही तो है। अरे देखिए 4, 0, 3 और 7 में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7।
उसके बाद ये जो ये लिखा ना मैंने ये डिजिट, ये कौन सी बिट के ऊपर अगर आपसे कोई पूछे तो ये कहना कि लेफ्ट मोस्ट प्लेस के ऊपर है। ये कौन से प्लेस के ऊपर है? लेफ्ट मोस्ट प्लेस के ऊपर, अगर आपसे कोई पूछे तो। ठीक है, 7 के बाद कौन बड़ा है? आई मीन छोटा है, लेकिन और दो जो बच गई आपके पास डिजिट उनसे बड़ा है। ठीक है, 7 से तो छोटा है, लेकिन और जो दो डिजिट बच गई उनसे बड़ा है। ऐसा नंबर कौन सा है भाई आपका? ऐसा नंबर आपका 4 है। यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 के बाद कौन आएगा? 3, और 3 के बाद कौन आएगा? 0। ये आपका क्या बन गया? ये नंबर आपका लार्जेस्ट नंबर बन गया, जो किससे बनाया है मैंने? जो इन 4 डिजिट से बनाया है। बात समझ में आ रही है आपको? लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाना है? देखिए, कुछ नहीं करना, सबसे पहले बड़ी डिजिट, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, ऐसे निकलते हुए चलना है। देखिए, सबसे बड़ी, पहले बड़ी डिजिट लिखी मैंने, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। समझ में आ गई बात? ये आपका क्या बन गया? ये आपका लार्जेस्ट नंबर बन गया है। अब दूसरी चीज और ध्यान दें, किसी भी डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। कि किसी भी डिजिट का आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। समझ में आई बात? जैसे कि यहाँ पे आप रिपीटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख दूं कि 7 7 7 4 3 0, दैट इज नॉट अलाउड। यहाँ पे ये चीज अलाउड नहीं है, ये नंबर नहीं बनेगा। मुझे जो नंबर बनाना है, जितनी डिजिट मुझे दी है उतनी ही डिजिट का नंबर बनाना है। समझ में आई बात? जैसे कि अगर इसको हम देखें तो ये कितने डिजिट का है? ये मेरे पास 4 डिजिट का है। ये कितने डिजिट का है आपका? 4 डिजिट का। आपका नंबर कितने डिजिट का था? आपका नंबर जो डिजिट दे रखी थी आपको कितनी दे रखी थी? 4। तो ये याद रखना है आपने कि जितनी आपको डिजिट दी है उतनी डिजिट का ही आपने नंबर बनाना है। बात समझ में आ गई? मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ लार्जर नंबर आप कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या लेना है? सबसे पहले आपने लार्जर डिजिट लेनी है, और लार्जर डिजिट के बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लेके चलता हूँ, इस एग्जांपल से और बेटर आपको समझ में आ जाएगा। मैं लेके चल रहा हूँ 5 6 0 और 9। ये एग्जांपल मैं आपके सामने और लेके चल रहा हूँ। इस एग्जांपल में क्या है? इस एग्जांपल में मेरे पास कितने डिजिट है? मेरे पास 4 डिजिट है। अगर मेरे पास 4 डिजिट है तो मैं कितने डिजिट का नंबर बना सकता हूँ? मैं 4 डिजिट का नंबर बना सकता हूँ। 4 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा? देखिए, लेफ्ट मोस्ट में, अब आप लोग बताएंगे, लेफ्ट मोस्ट में सबसे बड़ी डिजिट आएगी। तो लेफ्ट मोस्ट में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 9 है। 9 आएगी। 9 के बाद उससे छोटी कौन सी है? 9 से छोटी। 9 से छोटी लेकिन और 2 से बड़ी। 9 से छोटी है लेकिन और 2 डिजिट बच्चों बच गई, उनसे बड़ी है। तो वो कौन सी है? 6, क्योंकि 6 9 से छोटी है, लेकिन 5 और 0 से क्या है? बड़ी है। अरे 0 और 5 से बड़ी है ना। उसके बाद कौन सी है? 5, उसके बाद कौन सी है? 0। ऐसे आपने क्या बनानी है? ऐसे आपने लार्जेस्ट नंबर बनाना है। समझ में आ गया लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाना है आपने? लार्जेस्ट नंबर में कुछ नहीं करना, लार्जर डिजिट से चलना है और स्मॉलेस्ट डिजिट तक पहुंचना है। समझ में आई? आपने लार्जर डिजिट से चलना है और स्मॉलेस्ट डिजिट के ऊपर पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि अगर मुझे कोई स्मॉलेस्ट नंबर बनाना पड़ जाए, मान लो मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना पड़ेगा, मुझे तो लार्जर नहीं बनाना, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में एक चीज याद रखें कि मेरा जो ऑर्डर फॉलो होगा, मैंने 2 ऑर्डर बताए थे आपको, वो ऑर्डर कौन सा फॉलो होगा? वो ऑर्डर आपका असेंडिंग ऑर्डर फॉलो होगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता था? सबसे स्मॉल यहाँ पे, स्मॉल के बाद उससे बड़ी S2 कर देता हूँ यहाँ पे, फिर S3 कर देता हूँ, फिर S4, ऐसे करना है। मतलब मुझे छोटी से शुरुआत करनी है। मैं लार्जर में क्या कर रहा था? लार्जेस्ट में क्या कर रहा था? बड़ी से शुरुआत कर रहा था। लेकिन अब की बार मुझे शुरुआत किससे करनी है? अब की बार मुझे स्मॉल डिजिट से शुरुआत करनी है और मुझे कहाँ चलना है? मुझे बड़ी डिजिट के ऊपर चलना है। समझ में आ गई बात? मुझे छोटी से शुरुआत करके मुझे बड़ी के ऊपर पहुंचना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, रूल नंबर 2, पहला रूल ये है। रूल नंबर 2 क्या है? कि जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट मोस्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट मोस्ट डिजिट मतलब सबसे स्मॉल डिजिट जो है वो 0 आप ट्रीट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप 0 नहीं लिखेंगे। समझ में आ गई बात? मैं क्या कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप 0 नहीं लिखेंगे। जैसे कि मैं इस नंबर की, ये जो नंबर आपके सामने, ये 4 डिजिट की आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, मैं इसका ही स्मॉलेस्ट डिजिट क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। देखिए,
अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूं तो नंबर मेरा बनेगा 0 3 4 और 7, यही तो बनेगा अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूं। लेकिन आपको ये पता है, आप लोग ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर के सामने अगर 0 आ जाए, किसी भी नंबर के सामने वो 0 आ जाए तो 0 का कोई महत्व नहीं होता। मतलब ये कितना बन गया, ये नंबर आप कितना बनाएंगे 347। अब मेरा नंबर कितने डिजिट का बना, अरे मेरा नंबर कितने डिजिट का बना भाई, 3 डिजिट का। लेकिन मुझे बनाना कितने डिजिट का था, अरे मुझे नंबर कितने डिजिट का बनाना था, 4 डिजिट का। लेकिन नंबर बना कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो फिर दूसरा रूल क्या कहता है कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट कभी 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब ये तरीका गलत है। अगर मुझे स्मॉलेस्ट डिजिट निकालनी है इसमें से तो मैं सबसे छोटी डिजिट लूंगा। सबसे छोटी वैसे तो 0 है, लेकिन 0 को हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, तो हम किसको लिखेंगे, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, 3 लिखेंगे। 3 के जस्ट बाद 0 लिख देंगे। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर को, 3 के जस्ट बाद किसको लिख देंगे, 0 को। फिर कौन आ जाएगा, उससे बड़ा कौन है, 4, उससे बड़ा कौन है, 7। मतलब मैंने शुरुआत कहां से की, छोटी डिजिट से शुरुआत की और मैं बड़ी डिजिट के ऊपर पहुंचा। सिर्फ एक शर्त याद आपने रखनी है, वो क्या है कि कभी भी ये जो प्लेस है यहां पे 0 नहीं आएगा, ये याद रखना है। समझ में आ गई बात, यहां पे कभी भी क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा आपका, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मैं दूसरा एग्जांपल जो मैंने बताया था मैं उसको भी लेके चल रहा हूं यहां पे। मैं उस दूसरे एग्जांपल को भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उस दूसरे एग्जांपल से भी आपको समझ में आ जाएगा चीज। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा था 5 0 6 और 9, ये मैंने एग्जांपल लिया था। इसका लार्जेस्ट तो मैंने फाइंड आउट कर लिया था, इसका लार्जेस्ट नंबर क्या था वो तो मैंने फाइंड आउट कर लिया था। क्या था भाई, 9 6 5 और 0, ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया था। क्यों, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। समझ में आ गई बात। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो बच्चे कहेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे छोटी डिजिट पहले और फिर बड़ी डिजिट, असेंडिंग ऑर्डर, ऐसा ही तो होगा। लेकिन बेटा इसमें 0 है सबसे छोटी यूनिट, क्या आप 0 को सबसे पहले लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अभी तो बताया था मैंने कि 0 सबसे पहले नहीं लिखा होता, लेफ्ट जो आपकी डिजिट होती है वहां पे कभी भी 0 नहीं लिखा आपने। तो 0 से बड़ा कौन है, फिर 5, और 5 के तुरंत बाद आप क्या लिख दोगे, 0, फिर क्या लिख दोगे, 6, और फिर क्या लिख दोगे, 9। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। इतनी बात समझ में आ गई कि मैं कैसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट बनाता हूं, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए, वो आपने घर से बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपने मुझसे पूछ भी लेना है। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने बड़ा छोटा नंबर बनाना है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आप लिख ले, नोट डाउन कर ले, इसको घर से करके लाना आपने। क्वेश्चन है आपका 4 5 0 और 0, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ये आपकी 4 डिजिट का नंबर है, ये आपकी कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपने, क्योंकि इसमें डिजिट कितनी है, इसमें डिजिट 4 है। तो 4 डिजिट है तो मुझे नंबर भी कितने डिजिट का बनाना पड़ेगा, मुझे नंबर भी 4 डिजिट का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 डिजिट का नंबर आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, और इसका कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, इसका लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, इसका स्मॉलेस्ट नंबर भी और इसका लार्जेस्ट नंबर भी। बात समझ में आ गई आपको। करना क्या है, ये क्वेश्चन आपके घर के लिए है, आपने घर से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं कल इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा कि क्वेश्चन क्या है आपका 4 5 0 0, ये 4 डिजिट आपके पास है, इसका आपने स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और इसका आपने लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि आपने 147 से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है आपके पास डिजिट दे दी 147, ये 3 डिजिट दी है आपके पास, कितनी डिजिट दी है, 3 डिजिट दी है, और 3 डिजिट में आपको पहले स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। तो भाई नेचुरल सी बात है, अगर मैं लार्जेस्ट फाइंड आउट करूंगा तो सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ये तो कौन सा नंबर हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया। अगर स्मॉलेस्ट करना है सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये तो हो गया एक बेसिक सा। अगर क्वेश्चन जो कह रहा है आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 4 डिजिट का नंबर बनाना है,
आपने कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नहीं बनाना, आपने जो नंबर बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है? 4 डिजिट का नंबर। और एक चीज और क्या है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड, कि जो आपकी डिजिट है वो क्या हो सकती है? रिपीट हो सकती है। जो डिजिट आपने बनाई है वो रिपीट हो सकती है। बात समझ में आ गई कि 4 डिजिट का आपने नंबर बनाना है लेकिन डिजिट आपकी रिपीट हो सकती है। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल को भी करने की कोशिश करते हैं। अगर ये 147 था तब तो मैंने बना दिया था, अब ये कितने नंबर का बनाना है? मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट आपकी क्या हो सकती है? रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो छोटा बड़ा नंबर कैसे बनाते हैं अब देखते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं लार्जेस्ट नंबर की। अब लार्जेस्ट नंबर आपका क्या होगा? देखिए, जिसमें अगर लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो, आपको कम डिजिट का नंबर दे रखा हो, तो आपने क्या करना है? अगर आपके पास लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछे और कम डिजिट आपके पास दे रखी है तो आपने करना क्या है? जो सबसे बड़ी डिजिट है उसी को रिपीट करवा देना है। समझ में आएगा? जो सबसे बड़ी डिजिट है उसी को 2 बार रिपीट करवा देना है और बची हुई डिजिट को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख देना है। अरे बात समझ में आएगी नहीं? अगर मान लो 3 डिजिट दे रखी है आपके सामने और आपसे 4 डिजिट का बड़ा नंबर पूछ रहा है तो आपने क्या करना है? जो सबसे बड़ी डिजिट आपके पास है उसको 2 बार रिपीट कर देना है आपने। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया? 7 और 7, मैंने 7 और 7 2 बार लिख दिया क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे रखा था कि डिजिट रिपीट हो सकती है, तो मैंने उस डिजिट को रिपीट करना है जिस जो डिजिट सबसे बड़ी है। अब इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है भाई? आपकी 7, तो मैंने 7 को रिपीट करना है ना कि किसी और डिजिट को। और अगर मैं बात करूं कि मुझे तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो भाई स्मॉलेस्ट में आपने जो सबसे छोटी डिजिट है उसको 2 बार रिपीट कर देना है। सबसे छोटी डिजिट कौन सी इसमें? 1147। बात समझ में आई? इसमें हमने किसको 2 बार कर दिया? इसको हमने स्मॉलेस्ट डिजिट को 2 बार कर दिया और ऊपर वाले में किसको कर दिया? सबसे बड़ी डिजिट को 2 बार कर दिया। बात समझ में आ गई आपको? तो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। मेरे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 7 और 9। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 डिजिट दी हुई है और मुझे इसकी 4 डिजिट का बड़ा और छोटा दोनों नंबर बनाने हैं। डिजिट रिपीट हो सकती है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए चलूंगा। तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करूंगा तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 9। अब मुझे 4 डिजिट का बनाना है इसलिए मैं क्या करूंगा? 9 को ही दोबारा रिपीट कर दूंगा। मैं 9 को ही दोबारा रिपीट कर दूंगा। अच्छा एक बात और, मैं किसी दूसरे नंबर को रिपीट क्यों नहीं कर देता? देखिए मैं ये भी दिखा देता हूं आपको। पहले मैं 9 को रिपीट करता हूं, 9 को रिपीट करता हूं तो नंबर आपका कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। अगर मैं किसी और डिजिट को रिपीट करता हूं, जैसे मैं इसको रिपीट कर देता हूं 7 को, मैंने 7 को रिपीट कर दिया, तो आप लोगों को एक बात मैंने समझाई थी लेक्चर 1 में कि डिजिट में नंबर में बड़ा छोटा कैसे देखते हैं। आपके नंबर में बड़ा छोटा कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले डिजिट मैच करेंगे, सेम है, ठीक है। फिर दूसरी डिजिट मैच करेंगे, इसमें कौन बड़ा है? 9 बड़ा है, मतलब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मुझे क्या बनाना है? लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कब बन सकता है? जब सबसे बड़ी डिजिट 2 बार क्या हो? रिपीट हो। सबसे बड़ी डिजिट 2 बार रिपीट हो तब बड़ा नंबर बन सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये ऐसे होता है। अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए कि आपको तो भाई स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। चलो कैसे करेंगे कि मैं छोटे को 2 बार रिपीट करूंगा। छोटा कौन सा है? 6, तो मैं 6 को 2 बार रिपीट करूंगा और आगे जो नंबर है मेरा वो मैं एज इट इज लिख दूंगा। बात समझ में आई? मैं किसको रिपीट करूंगा? मैं छोटे नंबर को रिपीट करूंगा, ना कि बड़े को, क्योंकि मुझे नंबर कौन सा फाइंड आउट करना है? मुझे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ना कि बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि आपने डिजिट से नंबर कैसे बनाना है, बड़ा या छोटा? समझ में आ गई इतनी बात? अगर नहीं समझ में आई है तो मेरे को बताना। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको घर से, वो भी आपने घर से ही करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को आप लिख लें, क्वेश्चन को लिख लें ताकि आप घर से इसको सोल्व कर सकें। मैं दे रहा हूं आपके सामने यहां पे 1, 6, 7, ये 3 डिजिट का नंबर है। ये आपके पास 3 डिजिट, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने 4 डिजिट का
आपने 4 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और डिजिट आपकी रिपीट हो सकती है। जो आपकी डिजिट है वो क्या हो सकती है, रिपीट, मतलब दोबारा आ सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने घर से करना है। मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए हैं, एक ये क्वेश्चन और एक प्रीवियस जो मैंने आपको बड़ा छोटा फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो भी डिजिट बनाने के लिए कहा था मैंने, लेकिन उसमें जितनी डिजिट थी उतने का ही नंबर था। इसमें 3 डिजिट है और मुझे 4 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। अब आपको ये पता है कि 4 डिजिट में मुझे करना क्या है, मुझे कौन सा नंबर 2 बार रिपीट करना है। आपको पता है लार्जर में मुझे कौन सा नंबर रिपीट करना है और स्मॉलेस्ट में मुझे कौन सा नंबर रिपीट करना है। बात समझ में आ गया आपको? मेरे ख्याल से आप जो भी लेक्चर आपको मिल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको कुछ दिक्कत लग रही है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं होमवर्क में, वो क्वेश्चन आपने बेटा अपनी नोटबुक के अंदर सोल्व करके देखने हैं, आपने सोल्व पक्का करना है। क्योंकि देखिए मैथ प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ आपको नहीं आएगा, तो आपने रेगुलरली इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो मैं आपका सूरज बलाना ग्रुप परिवार में आपका फिर दोबारा एक बार अभिनंदन करता हूं कि आपने इतनी देर तक इस वीडियो को देखते रहे और आपका ज्ञान बढ़ाया। तो आज की वीडियो की इसकी समाप्ति की घोषणा करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।